मैं आपकी देखती रहती हूँ चीजें, जब आप असेंबली में भी गुफ्तगू करते हैं, असेंबली के बाहर भी, आप कह रहे हैं कि ऑडिट कराएं। किस चीज को ऑडिट कराएं भाई? करप्शन के तो मीनारे खड़े हुए यहाँ पे, और किससे करवाएं ऑडिट? मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ, ये जो मकामी सतह के, ये जो आपने अपने इब्तदाइया में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो क्लिप लगाया था, वो खालिसतन जमात इस्लामी के जितने टाउन्स हैं इस शहर में जितने टाउन हैं, 9 टाउन्स हैं, आप जरा थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए। अच्छा, थैंक यू। आपको हैरान कुन इंकशाफात होंगे। अच्छा, वो क्यों होंगे? शहर में रोड कटिंग होती है, सुई गैस रिहेबिलिटेशन का काम करता है, अरबों रुपए के रोड कटिंग के पैसे जो है वो इन जमाती चेयरमैन के पास आते हैं। ठीक है, वो रोड जो शायद टीएमसी का होता भी नहीं है, मगर वो चूंकि मैं आई विल गिव यू वन एग्जांपल, नॉर्थ इस्लामाबाद में एक रोड है जो केएमसी का रोड है, जो मेन रोड हमारा हैदरी ये वाला, हाँ। अगर उस पर रोड कटिंग होती है तो उस पर रोड कटिंग का जो चलान है वो केएमसी लेगी नहीं, मगर टीएमसी का चेयरमैन इतने माशाल्लाह समझदार हैं इनके और इतने नेक हैं, पाशा हैं, वो उठा के उसका भी चलान अपने एंड पे लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब उनको रिहैब का काम कर देती है सुई गैस, उस पर जो पैच वर्क करना होता है वो नहीं करता। अच्छा, ये कोई 2-4-20 करोड़ का मसला नहीं है, ये 15 अरब रुपए से जायद का मसला है। आज की तारीख तक जब मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूं, पिछले 1.25 साल से इनके अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए, ये कर रहे क्या है मुझे तो डाउट है, पता नहीं शायद वो इंटरेस्ट भी चल रहा होगा, क्योंकि इतना एक अमाउंट इनके पास जमात इस्लामी है, एमकेएम पाकिस्तान नहीं है उनका नाम। मुझे यही डाउट हुआ था, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली थी कि आई डाउट कि वो शायद उस पे सूद भी ले रहे हो माशाल्लाह से। इस चीज को समझना होगा। और फिर 10 गलियों को आप रिहैब का काम करती है सुई गैस, जो 2 गलियां उनमें से जहां जमात रह रही है वहां का काम होगा, उन 8 जाए भाड़ में। तो ये क्या पैमाने रखे हुए भाई लोगों को सर्विस डिलीवरी करने के लिए? बुरे हैं फिर पॉइंट नहीं, मैं तो कह रहा हूं सारे करप्ट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टॉप करप्ट पार्टी हो गई, जमात इस्लामी सेकंड नंबर पर आ गई, और तहरीके इंसाफ को मैंडेट मिला, वो डिलीवर नहीं कर सकी। यू आर द राइट पीपल जो आप लोग बैठे हुए। मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं कि जरा इसकी इंक्वायरी तो कर ली जाए। किससे करवाए भाई? हमारे पास लोकल गवर्नमेंट कमीशन मौजूद है, इन 3rd टियर गवर्नमेंट को देखने के लिए लोकल गवर्नमेंट कमीशन मौजूद है। वजीर आला सिंध साहब इंक्वायरी करें ना, क्यों आप कहोगे वजीर आला खुद करप्ट है, उसकी पार्टी खुद करप्ट है? मैंने आपसे गुजारिश की ना, देखिए एक निजाम बना हुआ है ना, मैं अगले हफ्ते इस पे लेटर भी लिख दूंगा वजीर आला को। मैंने देखिए इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुज्जत तमाम कर रहा हूं, सारे वो कॉर्नर जो है वो फिल करते हुए जा रहा हूं। मैं अगले हफ्ते वजीर आला सिंध साहब को लेटर लिखूंगा कि आप डायरेक्ट करो लोकल गवर्नमेंट कमीशन को कि वो इस पे इंक्वायरी तो करें, और जब तक इंक्वायरी होती है इनके फंड्स रोके जाएं, क्योंकि ये बेदरीग इस्तेमाल जिस तरह अगर कर रहे हैं, मतलब इनके अब्बू जी का पैसा नहीं है भाई, लोगों के टैक्सों का पैसा है। आप जमात इस्लामी पे करप्शन का इल्जाम लगा जी बिल्कुल। मैं आपके देखिए, मैं बहुत सादा सी बात कर रहा हूं कि मैं इल्जाम लगा रहा हूं ना, मैं इसको साबित करने के लिए मेरे पास कोई भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट कमीशन मौजूद है, एंटी करप्शन का पूरा महकमा मौजूद है। मेरी बात को मुझे झूठा साबित करे ना, मैं तो मेरी तो ख्वाहिश है कि मुझे झूठा साबित करे। यानी सूबे में एक जमात के ऊपर करप्शन का इल्जाम तो था ही था, अब जमात इस्लामी भी लगे पड़े हैं जनाब।